इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर आज हम पार्टिकल का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तुम्हें एकदम बेसिक और इन शॉर्ट वे में ये समझने की जरूरत है कि पार्टिकल फोटोन और पार्टिकल इलेक्ट्रॉन क्या होता है। सबसे पहले हम पार्टिकल फोटोन को देखते हैं। पार्टिकल फोटोन एक टाइनी डेवलपमेंट किट होता है विच इज बेस्ड ऑन वाईफाई, और इस पार्टिकल फोटोन की मदद से हम आईओटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स और एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। और पार्टिकल फोटॉन्स के ये कुछ स्पेसिफिकेशंस है। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है। पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा सेल्यूलर बेस्ड डेवलपमेंट किट होता है जो 2G या 3G को सपोर्ट करता है, और पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की मदद से भी हम आईओटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स और एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, ये एक पार्टिकल सिम कार्ड के साथ आता है विच हैज अ डेटा प्लान, और ये जो डेटा प्लान है that data plan is compatible with low bandwidth applications। अब अभी तक हमने एकदम बेसिक वे में ये समझा कि पार्टिकल फोटोन क्या होता है और पार्टिकल इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अब हम ये समझते हैं कि पार्टिकल क्या होता है, जो इस लेक्चर का मेन टॉपिक है, राइट। अगर हमें पार्टिकल समझना है तो इसके लिए तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को एज एन एग्जाम्पल पकड़ के आगे चलना है। तो इन दोनों में से हम पार्टिकल फोटोन को एज ए एग्जाम्पल पकड़ के आगे चलता है। मैंने तुम लोग को क्या बोला था, मैंने तुम लोग को ये बोला था कि पार्टिकल फोटोन की मदद से हम अलग अलग आईओटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स और एप्लीकेशंस बना सकते हैं। बट तुम पार्टिकल फोटोन की मदद से अलग अलग आईओटी बेस्ड एप्लीकेशंस और प्रोजेक्ट्स बनाओगे कैसे? तुम्हें उसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स तो लिखने पड़ेंगे, तभी जाकर तुम आईओटी बेस्ड एप्लीकेशंस और प्रोजेक्ट्स बना पाओगे उसकी मदद से, राइट। बट पार्टिकल फोटोन तो एक चिप है जिसका फोटो मैंने तुम लोग को ऑलरेडी दिखा दिया है। ना उसके ऊपर कोई कीबोर्ड है, ना उसके ऊपर कोई माउस है, ना उसके ऊपर ऐसा कुछ है जिसके मदद से तुम उसके ऊपर कोड लिख सकते हो, प्रोग्राम्स लिख सकते हो या उसके अंदर प्रोग्राम्स डाल सकते हो। ऐसा तो कुछ नहीं है वहां पे। तो तुम पार्टिकल फोटोन के अंदर प्रोग्राम्स डालोगे कैसे, या पार्टिकल फोटोन के ऊपर प्रोग्राम्स लिखोगे कैसे? तो उसके लिए हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे हम प्रोग्राम्स लिख सकते हैं और फिर उन प्रोग्राम्स को पार्टिकल फोटोन के अंदर पुश कर सकते हैं, और फिर वैसे पार्टिकल फोटोन की मदद से हम आईओटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स और एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकेंगे, राइट। तो अभी पार्टिकल क्या है? पार्टिकल वैसे तो एक कंपनी है जो वैसे तो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है, बट उसके साथ साथ पार्टिकल तुम्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है जहां पे तुम प्रोग्राम लिख सकते हो, प्रोग्राम्स लिख सकते हो, और फिर उन प्रोग्राम्स को इस पार्टिकल फोटोन के अंदर पुश कर सकते हो, और फिर वैसे या उस तरीके से पार्टिकल फोटोन के मदद से तुम अलग अलग आईओटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स और एप्लीकेशंस क्रिएट कर पाओगे। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि बाबा ठीक है, पार्टिकल एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकता है, ब्ला 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 ब्ला, ये सब नौटंकी ड्रामेबाजी हम लोग को समझ में आ गई, बट कहाँ पे एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है? हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है। वेयर इज द एनवायरनमेंट ब्रो? तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, तुम्हारे कंप्यूटर पे जाओ, इनका खुद का वेबसाइट होता है, और उनके वेबसाइट पे अगर तुम साइन अप करोगे तो तुम्हें एक एनवायरनमेंट मिलेगा जहां पे तुम प्रोग्राम्स लिख सकते हो। अब हम पार्टिकल के बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, पार्टिकल के अपने खुद के कुछ आईओटी डेवलपमेंट किट्स लॉन्च हुए हैं विच आर स्पेशली डिजाइन्ड फॉर मेकिंग आईओटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स एंड एप्लीकेशंस। अब सेकंड पॉइंट समझने से पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि अगर ये लेक्चर तुम एग्जाम के लिए देख रहे हो तो एग्जाम में इन सारे के सारे टॉपिक्स के तुम्हें एक प्रॉपर तरीके से आंसर्स लिखने पड़ते हैं, और तभी जाकर तुम्हें पूरे के पूरे मार्क्स मिल पाएंगे। और ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और आंसर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से लिखे हुए मिल जाएंगे। नोट्स के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो अभी से पढ़ाई करना चालू कर दो, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? सेकेंड पॉइंट से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि पार्टिकल का अपना खुद का एक क्लाउड होता है जिसको हम कहते हैं पार्टिकल क्लाउड। अब पार्टिकल के जितने भी डिवाइसेस है उन सारे के सारे डिवाइसेस के साथ तुम्हें पार्टिकल क्लाउड का फ्री एक्सेस मिलता है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि पार्टिकल फोटोन और पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, ये जो दो डिवाइसेस है, ये दोनों डिवाइसेस पार्टिकल ने ही बनाए हुए हैं, राइट। अब फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पार्टिकल अपना खुद का आईडीई भी प्रोवाइड करता है। अब तुम लोग कहोगे कि आईडीई का मतलब क्या होता है?
IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मतलब बेसिकली एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे प्रोग्रामर्स प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी पार्टिकल के पार्टिकल 3 IDE प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है, और वो जो 3 IDE प्लेटफॉर्म्स है वो ये है, वेब IDE, डेस्कटॉप IDE और कमांड लाइन इंटरफेस। एक एक करके हम इन 3 प्लेटफॉर्म्स को देखते हैं। अब पार्टिकल का वेब IDE एक पावरफुल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जो तुम ओपन कर सकते हो और रन कर सकते हो तुम्हारे किसी भी फेवरेट ब्राउजर के अंदर, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसके बारे में यह है कि पार्टिकल का वेब IDE तुम्हें अलग अलग सैंपल कोड एग्जांपल्स प्रोवाइड करता है, फर्मवेयर लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है जिनको तुम एक्सेस कर सकते हो किसी भी कंप्यूटर से, बट ओनली द कंडीशन इज दैट कंप्यूटर शुड हैव एन इंटरनेट कनेक्शन टू इट। अब पार्टिकल का जो डेस्कटॉप IDE है इसको डेव कहते हैं, इसको तुम एज अ लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज कर सकते हो और इसे यूज करना बहुत ज्यादा आसान है। पार्टिकल का डेस्कटॉप IDE जिसको हम डेव भी कहते हैं, ये तुम्हें कुछ बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड फीचर्स प्रोवाइड करता है जिसके वजह से डिफिकल्ट प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना तुम्हारे लिए फास्ट, इजी और इफिशिएंट बन जाता है। अगला पॉइंट ये कहता है कि ये जो डेस्कटॉप IDE है इसे एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ती है क्योंकि ये कोई ऑफलाइन डेवलपमेंट टूल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि डेस्कटॉप IDE इंटरनेट की मदद से फाइल्स को पुश करता है क्लाउड पे फॉर कंपाइलेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि अगर तुम्हें डेस्कटॉप IDE डाउनलोड करना है या बेसिकली इसको डाउनलोड करना विंडोज में, लिनक्स में, मैक OS में बहुत ज़्यादा इजी है और वहाँ पे तुम इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हो। अब हम ये समझते हैं कि थर्ड IDE यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है। अब ये जो कमांड लाइन इंटरफेस है ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है और इसका इस्तेमाल हम पार्टिकल के जो बाकी के डिवाइसेस है उनके साथ और पार्टिकल क्लाउड के साथ इंटरैक्ट करने के लिए यूज करते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस Node.js का इस्तेमाल करता है और इजीली तुम कमांड लाइन इंटरफेस को लिनक्स पे, विंडोज पे, मैक OS पे रन कर सकते हो। ये हमारा प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के अंदर आपको पता है क्या मिलेगा। थैंक्स सो मच।